हेलो एवरीवन, नमस्कार। बात करते हैं जेईई मेन सेशन 2 में, जिसमें 17 लाख बच्चे जेईई मेन के टोटल के यूनिक कैंडिडेट में फॉर्म भरते हुए दिखाई दे चुके हैं। और सेशन 2 के अंदर करीबन 12 लाख बच्चे जेईई मेन का एग्जाम बीई बीटेक के लिए दे सकते हैं। आखिर इस एग्जाम में किस तरह का कंपटीशन लेवल होगा? क्या जनवरी जेईई मेन में जिस मार्क्स पे जो परसेंटाइल आई है, क्या सेशन 2 के अंदर भी उसी मार्क्स पे परसेंटाइल आने की प्रोबेबिलिटी है या मार्क्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे? सारी बातें एक साथ करते हैं। जेईई मेन सेशन 2 का एग्जाम में करीबन 9,10,000 बच्चे ऐसे होंगे जो जनवरी जेईई मेन सेशन देने के बाद अप्रैल सेशन में दोबारा बैठेंगे। और करीबन करीबन अगर हम बात करें 2,75,000 बच्चा ऐसा होगा जो यूनिक कैंडिडेट के लिए एड ऑन होगा। टोटल मिलाकर के 12 लाख के आसपास बच्चा जेईई मेन सेशन 2 के एग्जाम में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जनवरी सेशन 1 में जिन बच्चों ने ये देखा कि यार केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड जो अनएक्सपेक्टेड था, लगा पेपर के अंदर केमिस्ट्री 35 मिनट 40 मिनट में मैक्सिमम सॉल्व हो जाती है, वहां बच्चों को 50 मिनट लगे, 60 मिनट तक लग गए। फिजिक्स के अंदर भी कई बच्चों के क्वेश्चन उलझे, मैथमेटिक्स तो लेंदी आती है नेचर के कारण। तो बच्चों ने उस जनवरी जेईई मेन के एग्जाम से बहुत कुछ सीखा है जो कि अप्रैल में वो अप्लाई करेंगे। वाइस वर्सा जनवरी जेईई मेन में बच्चे रिहर्सल एग्जाम की तरह कई बार जेईई मेन के एग्जाम को लेते हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। अब ये सारी चीजें ओवर हो चुकी हैं और बोर्ड का एग्जाम देने वाले बड़ी संख्या में बच्चे जेईई मेन के सेशन 2 में एग्जाम में बैठते भी हैं। जब बोर्ड के एग्जाम से एनसीईआरटी के सिलेबस का उनको सपोर्ट मिलेगा, जनवरी जेईई मेन में जो जो छोटी छोटी मिस्टेक उन्होंने कर दी है वो उसको रिकॉल करेंगे, सिस्टमैटिकली उसमें फोकस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक एग्जाम बच्चा दे देता है और उसको पता है कि यार सेकंड सेशन का एग्जाम जो है इस साल का हमारा लास्ट एग्जाम है, तो बच्चों का फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और 9,10,000 बच्चे जनवरी जेईई में देने वाले वापस अप्रैल सेशन में बैठेंगे तो उनको स्टैटिस्टिकली अपने पूरी परफॉर्मेंस का आइडिया भी है। तो ओवरऑल बात करें तो जनवरी जेईई में सेशन देने के बाद में अप्रैल सेशन में बच्चों का फोकस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो लास्ट अटेम्प्ट उस साल के हिसाब से होता है। उनको अपनी सारी गलतियों का एक्सपीरियंस भी होता है। बोर्ड का एग्जाम जो बच्चे देते हैं उनको एनसीईआरटी में उससे सपोर्ट भी मिलता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों के अप्रैल सेशन में कंपटीशन को बढ़ा भी देती हैं। और ऐसा बिल्कुल दिखता है कि जब 12 लाख बच्चा जेईई मेन सेशन 2 के एग्जाम में बैठेगा और 5 डेज के अंदर करीबन 10 शिफ्टों में बीई बीटेक का एग्जाम होगा, तो पर शिफ्ट के अंदर करीबन 1,20,000 बच्चा एग्जाम देगा। और सेशन 1 के अंदर पर शिफ्ट के अंदर 1,29,000 से 1,30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, यानी करीबन उतने ही बच्चे सेशन 2 के एग्जाम में पर शिफ्ट में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फोकस बढ़ने के कारण, गलतियों की रिकॉलिंग होने के कारण, लास्ट अटेम्प्ट होने के कारण, बोर्ड के सिलेबस की प्रिपरेशन एनसीईआरटी बेस पे अच्छी होने के कारण और बच्चों का फोकस ज्यादा होने के कारण ऐसा दिखता है कि सेशन 2 के एग्जाम में सेम परसेंटाइल लाने के लिए बच्चों को मार्क्स को बढ़ाना होगा। और ये कंपटीशन अप्रैल सेशन में जनवरी सेशन के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जनवरी सेशन में जिस शिफ्ट के अंदर, चाहे वो शिफ्ट इजी हो, मॉडरेट है, मॉडरेट से टफ थी और कुछ शिफ्टों में देखा कि स्टैंडर्ड बहुत ऊपर था, अगर यही पैटर्न में सेशन 2 का एग्जाम आता है तो उस परसेंटाइल को लाने के लिए जनवरी सेशन के कंपैरिजन में मार्क्स को, जो बच्चों के मार्क्स आए थे उस मार्क्स को बच्चों को बढ़ा के 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज करके कम से कम सोचना होगा। तो कंपटीशन बढ़ेगा, तैयार हो जाइए, मेहनत करिए। जनवरी सेशन में जो मार्क्स पे परसेंटाइल आई थी उसमें 5 to 10 मार्क्स उस शिफ्ट के इंडिविजुअल पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए बच्चों को बढ़ा करके अपनी प्लानिंग करनी होगी। विश ऑल द बेस्ट। नमस्कार।